Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 5, that is skeletal system and the nervous system. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम एंड आर नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम इस चैप्टर के लास्ट तक किन किन चीज़ों के बारे में हमें नई नई बातों का पता चलेगा, कौन कौन सी नई नई चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So after completing this chapter, you will be able to कि जब आप ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे, जब हम ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। तो जो सबसे पहली चीज़ पता चलेगी वो है नेम द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके नामों के बारे में हमें पता चलेगा। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, कि जो अलग अलग तरीके के जो जॉइंट होते हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर, उन सारे जॉइंट के बारे में भी हमें पता चलेगा। नोट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, हमें अलग अलग तरीके की मसल्स के बारे में भी पता चलेगा। नो अबाउट नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या होता है उसके अंदर, हमें इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा। नो सेंस ऑर्गन, कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं सेंस ऑर्गन, यानी कि जो चीज़ हमें किसी चीज़ की पहचान करवाने में हमारी मदद करे उसको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो हाउ टू टेक केयर ऑफ सेंस ऑर्गन। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनका किस तरीके से ध्यान रखना है। वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी इज़ कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो पूरे ऑर्गन्स का जो एक ग्रुप है, यानी ऑर्गन का जो एक समूह है, वो मिलके काम करता है। और किस चीज़ के लिए मिलके काम करेगा? कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काम करेगा हमारे शरीर के अंदर, और उसी को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सारे अलग अलग ग्रुप में काम करेंगे ताकि मिलके वो कोई एक पर्टिकुलर काम को कर सकें। इन्हीं सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। तो जो पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि क्या अलग अलग काम होते हैं इन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के। यानी कि हम पिछली क्लासेस में भी ऑर्गन सिस्टम के बारे में और उसके काम के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ देम। तो इससे पहले कि हम अपनी पूरी डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें, इससे पहले हम एक बार हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसका हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम विद देयर फंक्शन, वन इज़ डन फॉर यू। तो आपको ये जो ऑर्गन सिस्टम है इनको क्या करना है, इनके फंक्शंस के साथ इनको मैच करवाना है। एक एग्ज़ाम्पल आपको बताया हुआ है। एग्ज़ाम्पल क्या बताया हुआ है? जो सबसे पहला है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है, इट हेल्प अस टू ब्रीद, यानी कि ये हमें सांस लेने में
मदद करवाता है। तो अब हम लोग जल्दी से एक बार ये जो कॉलम नंबर ए और जो कॉलम बी है इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ऑलरेडी हमें मैच करके दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ब्रीद करवाने के अंदर मदद करवाएगा। दूसरा है नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है? तो ये हमें जो थिंकिंग है हमारी और जो फीलिंग वगैरह है, लर्निंग है, उन सब के लिए हमारी मदद करवाता है। जो तीसरा है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? हम खाने को डाइजेस्ट करवाते हैं, यानी कि खाने को पचाने में हमारी मदद करवाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए सही होगा ई वाला ऑप्शन, दैट इज़ ब्रेक आवर फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने में हमारी मदद करवाता है। नेक्स्ट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसका नाम ही इंडिकेट करवाता है इसके फंक्शन को। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का घूमना, यानी किसी चीज़ का आना जाना। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करवाता है? इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस। ये जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं या फिर इसके अलावा जो और दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करवाता है। नेक्स्ट वन इज़ मस्कुलर सिस्टम। कि जो मस्कुलर सिस्टम है वो क्या करवाएगा? तो मस्कुलर सिस्टम का काम होता है इट हेल्प अस इन मूवमेंट। यानी हम जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम जो हिल-डुल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ये सारा किसकी मदद से होता है? मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करवाएगा? थ्रो आउट आवर बॉडी वेस्ट। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो वेस्ट मटेरियल बना है ये उसको हमारे शरीर से बाहर फेंकने में हमारी मदद करवाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा? इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबीज़। यानी जो हमारी अगली जनरेशन है, जो यंग वंस आएंगे, उनको प्रोड्यूस करवाने में मदद करवाता है। और जो लास्ट है दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करेगा? हमारे शरीर को शेप दिलाने में हमारी मदद करवाते हैं। यानी जो हमारे शरीर का जो ढांचा है वो किसकी वजह से है? वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो साइड में डायग्राम दिया हुआ है हम इसी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पूरे शरीर का हड्डियों का ढांचा है। ये हमारा पूरा जो सिस्टम, हम जो ऐसे पूरे इंडिविजुअली खड़े हो पाते हैं, या हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किन्हीं की वजह से है, इन्हीं हड्डियों की वजह से है। ये हड्डियाँ इस तरीके से अटैच हैं, इसीलिए हम नॉर्मली इस तरीके के दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा स्कल है, यहाँ पे स्कल बोन्स प्रेजेंट हैं और इससे क्या बनेगा? हमारा ये जो दिमाग है वो बनेगा। उसके बाद हमारी हाथों वाली हड्डियाँ आएंगी, इनसे हमारे हाथ बनेंगे। फिर लोअर लिम्स आएंगे, उनसे हमारे पैर बनेंगे। तो यानी हमारे शरीर में जो ढांचा है वो कौन बना रहा है? स्केलेटल सिस्टम उसको बना रही है। तो एक बार हम इस कॉलम को ही दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? सांस लेने में हमारी मदद करवाएगा। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? हमें सोचने में या चीज़ों को महसूस करवाने में, नई नई चीज़ों को सीखने में हमारी मदद करेगा। जो तीसरा है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, जो खाने के पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो तोड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट या फिर जो और दूसरी चीज़ें हैं ये उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट वन इज मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम क्या करेगा, हमें मूवमेंट करवाने में हमारी मदद करवाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे शरीर से बाहर फेंकने में हमारी मदद करवाएगा। नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बेबीज़ वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मदद करवाता है। और जो लास्ट है दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे शरीर को शेप देता है, एक आकार देता है। In this lesson, we will study the skeletal system and the nervous system in detail. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके और जो हमारा नर्वस सिस्टम है इन दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, it is a framework of the bones that give shape, support and the strength to the body is called skeletal system. फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। तो मतलब ये हमारे बोन्स से बना हुआ एक ढांचा है जो कि हमें शेप यानी आकार देता है, सपोर्ट यानी मदद करवाता है किसी चीज़ को रहने में, और इसके अलावा हमारा जो शरीर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और इसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारी स्कल वाली हड्डियां हैं। ये हमारी जो शोल्डर के पास में जो कोलर बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये वो हैं। फिर हमारी जो हाथ की हड्डियां होती हैं वो हैं। तो हमारे हाथ में कौन कौन सी हड्डियां हुई, जो पहली है दैट इज़ हीमरेस, यानी ये वाली जो हड्डी होती है हमारे हाथ की इसको हम हीमरेस बोलते हैं। और जो नीचे वाले जो एल्बो से जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं वो दो हैं। इनमें से जो एक है उसको तो हम रेडियस बोलते हैं और जो दूसरी है उसको हम अल्ना बोलते हैं। यानी कि हमारे हाथ में इतने पोर्शन में कितनी हड्डियां हुई, 3 हड्डियां हुई। फिर आती हैं हमारी शोल्डर बोन्स, यानी हमारा जो कंधा है वहाँ पे जो हड्डियां होती हैं वो आती हैं। उससे अगर हम नीचे चलें तो फिर आती हैं रिब्स, जिसके अंदर हमारा जो लंग वगैरह है वो इनक्लोज रहता है और प्रोटेक्ट भी रहता है। इसके बाद आती हैं हिप बोन्स। अब हम लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हिप बोन्स आएंगी और अगर उसके हम और भी नीचे चलते हैं तो फिर आती हैं थाई बोन्स। और ये जो थाई बोन है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, फीमर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो नी है, जो हमारा घुटना है उसके नीचे वाले पोर्शन पे। यहाँ पे मेन इस पोर्शन में 2 हड्डियाँ होती हैं। जो एक है उसको तो हम बोलते हैं टीबिया और जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं फीब्यूला। और फिर उसके नीचे क्या आती हैं, टोस आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हाथों की बोन्स के बाद में फिंगर्स आ जाती हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे।